हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ पॉइजन मॉडर्न के अकॉर्डिंग। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम विष परीक्षण किस तरह से करते हैं, विभिन्न प्रकार के पशु पर, पक्षियों पर, अग्नि पर और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों पर। ये हमने उनके अंतर सब टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे पॉइजन मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी के अकॉर्डिंग, मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो टेस्ट फॉर टॉक्सिन डिटेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ 6 टेस्ट होते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज़ फिजिकल टेस्ट, सेकंड इज़ क्रिस्टल टेस्ट या माइक्रो क्रिस्टलाइन टेस्ट, थर्ड इज़ कलर टेस्ट, चौथा जो है क्रोमेटोग्राफी, देन स्पेक्ट्रोमेट्री एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये जो है उत्तरोत्तर का मतलब फिजिकल से क्रिस्टल, क्रिस्टल से कलर, कलर से क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी से स्पेक्ट्रोमेट्री और स्पेक्ट्रो मास स्पेक्ट्रो। ये उत्तरोत्तर अच्छे होते हैं, मतलब ये अच्छा रिजल्ट देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइजन को अच्छी मात्रा में पहचानने के लिए, ठीक है, प्रॉपर आइडेंटिफाई करने के लिए इनका बढ़ता हुआ क्रम है, यानी इनके श्रेष्ठता का क्रम है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो फिजिकल, क्रिस्टल और कलर टेस्ट होते हैं ये स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये होना कि पॉइजन प्रेजेंट है भी या नहीं, पॉइजन प्रेजेंट है भी या नहीं, ये स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया। कन्फर्मेटरी टेस्ट, मानो किसी में क्रोमियम प्रेजेंट है, कोई सा भी पॉइजन प्रेजेंट है, तो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है और कब से प्रेजेंट है और वो कितने खाद्य, उसको कितना लेवल तक दूषित कर चुका है, कितने ppm तक भी, मतलब कितना क्या दूषित कर चुका है, कितनी मात्रा में, ये सब कन्फर्मेटरी टेस्ट में आते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट में हमारे पास क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोमेट्री एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की, तो फिजिकल टेस्ट में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, ड्रिलिंग पॉइंट, कलर, ऑर्डर, ये सब होता है, यानी रंग, गंध, ठीक है, क्वथनांक क्या है, जो भी है, ये सब पॉइजन का, सभी पदार्थों का अलग अलग होता है, उसके बेस पे आइडेंटिफाई करना। अब आता है माइक्रो क्रिस्टलाइन टेस्ट। माइक्रो क्रिस्टलाइन टेस्ट में क्या होता है कि मैं आपको एक बार हिंदी में समझा देता हूँ। कोई भी मानो पदार्थ है, उसकी ड्रॉप ली या खाद्य पदार्थ, उसका सैंपल नमूना लिया, ठीक है, अलग अलग कहते हैं कि अलग अलग पदार्थों के लिए, अलग अलग पॉइजन के आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग अलग केमिकल्स होते हैं, ठीक है। वो पर्टिकुलर केमिकल उसके साथ रिएक्शन करवाई, उसके बाद उसको स्लाइड में हमने देखा, ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखने के बाद उसमें किस तरह के क्रिस्टल है, क्योंकि हर एक पॉइजन की क्रिस्टलाइजेशन, यानी किस तरह से वो माइक्रोस्कोप में दिखता है, उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोमीटर में साइज क्या रहता है, ये सब क्या रहता है, वो सब डिफरेंट होता है। इसको हम कहते हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन टेस्ट, ठीक है। और इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है, द टेस्ट इज कंसिडरेबली मोर स्पेसिफिक, ड्रॉप ऑफ सस्पेक्टेड केमिकल इज एडेड टू स्मॉल क्वांटिटी केमिकल और सॉल्यूशन रिक्रिस्टलाइज होगा। माइक्रोस्कोप एग्जाम में शेप साइज देखेंगे और हर एक के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कोकेन में हम कौन सी केमिकल का यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइज करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना, मिथेम्फेटामिन। ऐसे हर एक पॉइजन के लिए अलग अलग केमिकल्स होते हैं। बात करते हैं कलर टेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल टेस्ट। मोस्टली केमिकल और कलर टेस्ट आर यूज्ड इन इनिशियल। Although these tests are fairly accurate, they are often conducted in the field and not on the final test. कलर टेस्ट जो भी है वो भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट का माध्यम है, लेकिन कलर टेस्ट को इतना सही नहीं माना जाता, क्योंकि मानो कोई भी पॉइजन है, वो दो, अगर एक किसी का अगर नीला कलर है तो वो 2 या 3 पॉइजन की भी हो सकती, या एक अकेले पॉइजन का, ऐसा होना ज़रूरी भी नहीं, या हो सकता है कि वो पॉइजन ओरिजिनल नहीं हो, ठीक है, उसी की जैसे दिखने वाला उसका सब्स्टिट्यूट मिलाया गया हो, तो वो काम तो उसी पॉइजन की तरह करेगा, लेकिन उसका कलर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ पकड़ में नहीं आ पाती प्रॉपर रूप से, ठीक है। और इसको फाइनल एविडेंस के रूप में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर कोर्ट में या कभी भी पुलिस में किसी भी तरह का एविडेंस हो तो कलर टेस्ट को कभी भी डिफाइन नहीं किया जाता, कलर टेस्ट को कभी भी नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, द टेक्निक कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉइजन प्रेजेंट बट कैन नॉट इंडिकेट द क्वान्टिटी ऑफ पॉइजन। ये बता सकता है कि इसमें गैशियस पॉइजन है तो ये वाला पॉइजन है, बट इट कैन नॉट आइडेंटिफाई, यानी ये नहीं बता सकता कि इसमें 2 mg क्रोमियम प्रेजेंट है या इसमें 2 mg कोकेन प्रेजेंट है या ये प्रेजेंट है, ये अमाउंट नहीं बता सकता, ठीक है। अब बात करते हैं कलर टेस्ट कौन सा है, तो डिफरेंट टाइप के कलर टेस्ट दिए। सबसे पहला मार्क्विस टेस्ट, ठीक है, मार्जुआना जो है, मार्जुआना ओपियम ओपिएट्स, इससे आप ध्यान रखें, ठीक है। डिलीस कॉपनी टेस्ट, ये बार्बिट्रेट्स को पहचानने के लिए है। ड्रुकनेस लेविन टेस्ट, ये मार्जुआना और कैनाबिस इसके लिए है, ठीक है। वान उर्क टेस्ट, ये LSD के लिए है। स्कूट टेस्ट, ये कोकेन के लिए है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये फिनॉल के लिए है। डाइक्रोमेट टेस्ट,
ये अल्कोहल के लिए है। ली जॉन्स टेस्ट साइनाइड्स एंड सैलिसाइड्स एंड रेनिश टेस्ट टू प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे कि क्रोमियम हो गई या लेड हो गई या ये सारी धातु है, इनका कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आपको एक ही टेस्ट याद रखना, रेनिश टेस्ट, जो 9th नंबर का टेस्ट है। तो जितने भी हैवी मेटल्स है उनसे रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर पूछे, लेड का पूछे, क्रोमियम के, सब हैवी मेटल्स है, इनका कुछ भी पूछे तो रेनिश टेस्ट देना है। ये सभी हैवी मेटल्स के लिए एक ही प्रॉपर टेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको देखना है वो एल्कोहल के लिए होता है डाइक्रोमेट टेस्ट, ठीक है। और मार्जुना और कैनाबिस के लिए ध्यान रखना है हमको ड्रूकेंस लेवन टेस्ट और ओपियम ओपिएट्स के लिए मार्कस टेस्ट। ये 4 इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हमको ध्यान में रखना है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर याद कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 4 तो हमको ध्यान रखना ही है। एक तो हैवी मेटल्स का जो है रेनिश टेस्ट है, दूसरा है हमारे एल्कोहल के लिए डाइक्रोमेट टेस्ट है, तीसरा है जो हमारे ओपियम अफीम से रिलेटेड जो भी कंपाउंड उनके लिए मार्कस टेस्ट है, और मार्जुना गांजा और कैनाबिस इनके लिए हमारे पास है ड्रूकेन लेवन टेस्ट। ये 4 टेस्ट हमको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की। तो क्रोमेटोग्राफी इज ए टेक्निक फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, एनालाइज, प्योरीफाई और क्वांटिटी द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट। मानो पानी है, ठीक है। अब पानी है, उसमें मैंने 2 कोई भी पॉइजन मिला दी है ना। अब मुझे उनको आइडेंटिफाई करना पहले तो कि हाँ ये 2 पॉइजन है। दूसरी बात, मुझे ये पता लगाना है वो कितनी मात्रा में। तीसरी बात, ये पता लगाना है कि उनका क्या क्या मात्रा में है, ठीक है। तो वो प्योरीफाई भी हो गया, उनको आइडेंटिफाई करना भी हो गया, और उसके अलावा उनको एनालाइज करना भी हो गया। अब क्रोमेटोग्राफी के टाइप हम डिस्कस करते हैं। पहला है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो सब देखो, क्रोमेटोग्राफी में 2 फेज़ होती है। एक फेज़ जो मोबाइल होती है, जो मूव करती है, उसको हम कहते हैं मोबाइल फेज़। एक होती है स्टेशनरी फेज़ जो मूव नहीं करती, जिस पे कंपोनेंट्स हमारे पृथक पृथक होते हैं, ठीक है। उस स्टेशनरी फेज़ वो मूव नहीं करती, उस पे कंपोनेंट्स प्योरीफाई होते हैं, उसी पे पृथक पृथक होते हैं। मोबाइल फेज़ में जो भी है वो उस स्टेशनरी फेज़ पे आके पृथक होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि मोबाइल फेज़ इतनी चेंज नहीं होती, लेकिन स्टेशनरी फेज़ अलग अलग टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी की अलग अलग टेक्निक के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। ये कॉलम की भी हो सकती है, अलग अलग पदार्थों की बनी सकती है, पेपर की भी बनी सकती है स्टेशनरी फेज़, ठीक। बात करते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सेपरेट लिक्विड सैंपल विथ लिक्विड सॉल्वेंट, मोबाइल फेज़ एंड ए कॉलम कंपोज्ड ऑफ सॉलिड बीट्स। इसमें सॉल्वेंट रहता है लिक्विड, ठीक है, और जो स्टेशनरी फेज़ रहती है वो सॉलिड रहती है। अब वो पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं कि भाई किस तरह का सॉल्वेंट है, वो उस हिसाब से सॉलिड फेज हो सकती है। ये इसको पृथक करने की विधि। ग्रेस क्रोमेटो की बात करें, सेपरेट वेपराइज्ड सैंपल्स विद ए कैरियर गैस फेज, मोबाइल फेज एंड कॉलम कंपोज्ड ऑफ लिक्विड और सॉलिड बिट्स यूज्ड इन इथेनॉल इथाइल ग्लूकोल। जो सैंपल वेपराइज्ड हो सकते हैं, जिनका वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है, उनकी तो रहती है मोबाइल फेज, ठीक है। जैसे इथेनॉल है हमारे पास, इथाइल ग्लूकोल, ये इनका तो रहता है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज जो रहता है वो या तो बनाया जाता है सॉलिड का या लिक्विड का। अगेन डिपेंड करता है कि कौन सा पदार्थ हमारे पास मोबाइल में है, यानी सॉल्वेंट कौन सा है हमारे पास, कौन सा केमिकल है, किस तरह का, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, किस तरह का है। उस अकॉर्डिंग जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड या लिक्विड की बनाई जाती है। ध्यान रखना, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होगी वो सॉलिड होगी। गैस क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह की फेज हो सकती है स्टेशनरी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड रहेगा सॉल्वेंट, और जो स्टेशनरी फेज रहेगी वो पेपर की रहेगी, ठीक है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात करें, सेपरेट ड्राइड लिक्विड सैंपल्स विद लिक्विड सॉल्वेंट, मोबाइल फेज एंड ग्लास प्लेट कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सिलिका जेल और एल्यूमिना यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल मिक्सचर। अब पानी में ऐसा पदार्थ मिला दिया जिसका वाष्पीकरण ही नहीं होता, नॉन वोलेटाइल है, उड़ता ही नहीं है, भाप बन नहीं, और उसको हम कैसे करेंगे। तो नॉन वोलेटाइल मिक्सचर के लिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है। उसमें जो हमारा सॉल्वेंट रहता है वो तो लिक्विड ही रहता है, लेकिन इसमें ग्लास प्लेट रहती है, उस पर सिलिका जेल और एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है स्टेशनरी फेज में। ध्यान रखना है, ओनली थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में ही सिलिका और एल्यूमिना जेल का यूज़ किया जाता है जो स्टेशनरी फेज होती है। बाकी नॉन वेपराइज्ड जो लिक्विड सॉल्वेंट रहता है उसमें नॉन वेपराइज्ड अशुद्धि रहती है, जिसको पृथक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका यूज़ किस में किया जाता है, एनालाइज, आइडेंटिफाई, प्योरीफायर और क्वान्टिफाई। स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री इज यूज्ड फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। A spectrometer is an instrument used to measure properties of light over a specific portion of electromagnetic spectrum. It is typically used in spectroscopic analysis to identify material. तो ये स्पेक्ट्रोमेट्री जो है
ये पता लगाने के लिए होती है कि लाइट की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या है। मानो इतने से इतने नैनोमीटर तक लाइट का ये एक्शन होता है, ये दृश्य होती है नहीं होती है, ठीक है। अगर इसमें इस लाइट में क्रोमियम पर इतनी लाइट डालेंगे इतने नैनोमीटर की तो क्रोमियम का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा, या इससे ज़्यादा डालेंगे तो क्रोमियम का प्रभाव दोगुना बढ़ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिसाब से पॉइजन को कंट्रोल करना, पॉइजन का विश्लेषण करना और लाइट का विश्लेषण करना, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं। एक काफ़ी महंगी टेक्निक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। This is associated with mass spectrometry. This is a good technique for the quantitative analysis of different chemicals. In this, the test sample is bombarded with electronic beam through which change particles are separated and detected. In this, an important spectrum of fragmentation pattern is formed, which will call mass spectrum. मानो कोई भी पॉइजन है, उसमें कितने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, परमाणु क्रमांक के अनुसार, जो हमने 11th-12th में केमिस्ट्री में पढ़ा, उनको उनके चार्ज के हिसाब से सेपरेट करना एक स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। यानी मानो कोई भी पदार्थ है, उसका पता है कि यार 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक ही ये एक्शन लेगा और इसी में ये इसकी रिएक्शन होगी। तो ये हर एक के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो बम्बार्डिंग कराई जाती है पार्टिकल्स की, उसके अकॉर्डिंग हर एक पॉइजन के चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो डिफ्रेंशिएट होते हैं और एक पैटर्न बनता है, ठीक है। पर्दे पे वो पर्दा भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो पैटर्न हर एक पॉइजन के अलग होता है, हर एक परमाणु क्रमांक के लिए अलग होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक प्रोटॉन, हर एक न्यूट्रॉन कितनी क्या क्वांटिटी में, किस तरह से उनका स्पिन है, क्या मूवमेंट है, उस अकॉर्डिंग वो पैटर्न अलग अलग होता है। उसके बेस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, रेडियोमिनेसे द ड्रग पॉइजन द ब्लड इज डिटेक्टेड। ध्यान रखना है हमारे बॉडी की ब्लड में अगर कोई पॉइजनस ड्रग चला गया है या पॉइजन चला गया है तो उसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, वो रेडियोमिनेसेस। अब आता है एंजाइम मीडिएटेड इम्यूनेसे टेक्निक। ये इमरजेंसी में किया जाता है क्वांटिटी एनालिसिस ऑफ डिफरेंट पॉइजन, कि हमें तुरंत पता लगाना है कि इस पर रिएक्शन हुआ है तो विद इन 1 डे के 2 डे के अंदर हमको पता लगाना है, तो एंजाइम मीडिएटेड इम्यूनेसे टेक्निक हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करा कि मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम जो पॉइजन उनको आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करते हैं। उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट और कन्फर्मिंग टेस्ट के बारे में बात करा, तो उसमें 6 टेस्ट की हमने डिस्कस करी। फिजिकल टेस्ट, क्रिस्टलाइन टेस्ट, देन हमारे पास कलर टेस्ट था, उसके बाद हमने क्रोमेटोग्राफी में देखा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, पेपर एंड थिन लेयर। स्पेक्ट्रोमेट्री एनालिसिस में बात करी जिसमें हमने स्पेक्ट्रोमेट्रिक सिंपल एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री 2 टाइप्स की। और अदर इंपॉर्टेंट टेक्निक्स में जो इमरजेंसी में यूज़ की जाती है वो रेडियोमिनेसे और एंजाइम मीडिएटेड इम्यूनेसे टेक्निक की हमने बात। थैंक यू।